आज की वीडियो में हम क्लोज नंबर 145 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करना शुरू करेंगे। अगर आपको एमटीएस पोस्टमैन या पीएससी की तैयारी करने के लिए बुक्स चाहिए और अच्छी वाली बुक्स चाहिए तो बुक्स मिल जाएंगी, जिसमें क्वेश्चन पेपर की बुक्स आपको मिल जाएंगी। इसके साथ थ्योरी वाली बुक्स भी अवेलेबल हैं और एक बहुत ही शानदार बुक क्वेश्चन बुक जिसमें आपको 5000 के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तैयारी करने के लिए। इससे बेहतर बुक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो ये बुक्स आप ले सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतर करने के लिए और अच्छे से। अगर आपने तैयारी करनी है और क्लासेस में आप जुड़ना चाहते हैं 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं बुक्स ऑर्डर करने के लिए। डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं क्लोज नंबर 145 से। क्लोज नंबर 145 में आता है पार्सल कंटेंट्स के बारे में। पार्सल में क्या सामग्री हो सकती है। If an India Post parcel is suspected by postal staff, it will be open in the presence of the। यदि डाक कर्मचारियों को किसी इंडिया पोस्ट पार्सल पर संदेह होता है तो उसे किसकी उपस्थिति में खोला जाएगा। इसके दो आंसर हो सकते हैं, एक एड्रेसी, दूसरा पोस्ट मास्टर। तो यहाँ पे पोस्ट मास्टर नहीं है तो बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जब भी किसी पार्सल के ऊपर डाक घर के कर्मचारियों को किसी भी तरह का संदेह हो, यानी कि इस पार्सल में कुछ ऐसा सामान है जो पार्सल में भेजने की अनुमति नहीं है, तो उस पार्सल को प्राप्तकर्ता की प्रेजेंस में खोला जाता है। India Post parcel suspected to contain a written communication will forward to its destination marked। तो यदि किसी इंडिया पोस्ट पार्सल में लिखित संदेश होने का संदेह हो तो इसके ऊपर क्या चिन्हित करके इसे गंतव्य के लिए अग्रेषित किया जाएगा। अब कोई भी पार्सल है, पार्सल में कोई भी रिटन कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर किसी पार्सल के ऊपर ऐसा संदेह है कि इसमें रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, लिखित संचार हो सकता है, तो ऐसे पार्सल को क्या किया जाएगा, उस पार्सल को उसके गंतव्य के लिए भेजा जाएगा। लेकिन उसके ऊपर क्या मार्क करके भेजा जाएगा, फॉर ओपन डिलीवरी। ये निर्देश उसके ऊपर दिया जाएगा। ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन में उस पार्सल को पोस्ट मास्टर और एड्रेसी की प्रेजेंस में खोला जाएगा। If an India Post parcel contains a written communication, then each written communication will be charged on delivery with which rate। यदि किसी इंडिया पोस्ट पार्सल में लिखित संचार है तो डिलीवरी पर प्रत्येक लिखित संचार पर किस दर से शुल्क लिया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डबल दी लेटर पोस्टेज। अब मान लीजिए एक पार्सल आपने भेजा और उसमें दो रिटन कम्युनिकेशन भेज दिए। जब इस तरह के पार्सल का वितरण किया जाएगा तो उसमें दो रिटन कम्युनिकेशन है तो दोनों के लिए लेटर पोस्टेज के अनुसार दोगुने डाक शुल्क आपको देने होंगे। एनीथिंग मे बी सेंट इन इंडिया पोस्ट पार्सल एक्सेप्ट। किन चीज़ों को छोड़कर पार्सल में आप कुछ भी भेज सकते हैं। तो कोई भी प्रोहिबिटेड आर्टिकल नहीं होना चाहिए और ना ही रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए। इन दोनों चीज़ों को छोड़कर बाकी पार्सल में आप कुछ भी भेज सकते हैं। वेदर इनलैंड इंडिया पोस्ट पार्सल में कंटेन एनी रिटन कम्युनिकेशन इनसाइड इट। क्या अंतर्देशीय इंडिया पोस्ट पार्सल में कोई लिखित संचार हो सकता है। करेक्ट आंसर बी आ जाएगा, ए सिंगल रिटन कम्युनिकेशन ऑफ द नेचर ऑफ लेटर और हैविंग द कैरेक्टर ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन एड्रेस्ड टू एड्रेसी ऑफ द इंडिया पोस्ट पार्सल इज परमिसिबल। तो जो पार्सल होगा उसमें एक रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है, लेकिन कैसा होना चाहिए, सिंगल रिटन कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसकी नेचर लेटर की हो सकती है, यानी कि उसकी प्रकृति पत्र जैसी हो सकती है, या उसमें कोई भी पर्सनल कम्युनिकेशन हो सकता है जो उस पार्सल के प्राप्तकर्ता के लिए होना चाहिए। तो सिंगल रिटन कम्युनिकेशन के अलावा कोई भी और रिटन कम्युनिकेशन पार्सल में नहीं भेजा जाना चाहिए। क्लोज नंबर 146 है वेट एंड साइज लिमिट्स फॉर पार्सल्स। पार्सल के लिए वजन और आकार की सीमाएं।
मैक्सिमम वेट ऑफ रजिस्टर्ड इंडिया पोस्ट पार्सल फॉर ऑल पोस्ट ऑफिसेज एक्सेप्ट वीओसीज, ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज को छोड़कर अन्य सभी डाकघरों के लिए पंजीकृत इंडिया पोस्ट पार्सल का अधिकतम वजन क्या हो सकता है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 20 किलोग्राम हो सकता है। इंडिया पोस्ट पार्सल की मैक्सिमम वेट लिमिट क्या हो जाएगी? 20 किलोग्राम हो जाएगी, लेकिन वो पार्सल किसी भी तरह से ब्रांच पोस्ट ऑफिस के साथ जुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यानी कि पार्सल ब्रांच ऑफिस के लिए ना तो भेजा गया हो, ना ब्रांच ऑफिस से उसको भेजा जा रहा हो। अगर ऐसी कंडीशन नहीं है, इनके बीओ के साथ किसी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है, तो फिर पार्सल की जो वेट लिमिट है 20 किलोग्राम आ जाएगी। बट आर दी होम डिलीवरी चार्जेस फॉर एन इंडिया पोस्ट पार्सल वेइंग मोर देन 5 किलोग्राम्स, 5 किलोग्राम से अधिक वजन वाले इंडिया पोस्ट पार्सल के लिए होम डिलीवरी शुल्क क्या लगेगा? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, होम डिलीवरी चार्जेस अगर पार्सल 5 किलोग्राम से ज़्यादा है 5 रुपये लिए जाएंगे। बट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ वेट फॉर बीओ इंडिया पोस्ट पार्सल, ब्रांच ऑफिस के इंडिया पोस्ट पार्सल के लिए वजन की अधिकतम सीमा क्या है? यानी कोई भी पार्सल अगर ब्रांच ऑफिस से जुड़ा हुआ है, या तो उसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस से भेजा जा रहा है या उसे ब्रांच पोस्ट ऑफिस के लिए भेजा जा रहा है, तो उसकी वेट लिमिट 10 किलोग्राम हो जाएगी। तो शाखा डाकघर के साथ अगर पार्सल किसी भी तरह से जुड़ा हुआ हो तो उसकी वेट लिमिट 10 किलोग्राम होगी। But can be the maximum weight of an India Post parcel that is booked in head office for a branch office। अब एक पार्सल है जिसे हेड ऑफिस में बुक किया जाता है और उसे शाखा डाकघर के लिए भेजा जा रहा है, तो मैक्सिमम उसकी वेट लिमिट क्या हो जाएगी? 10 किलोग्राम हो जाएगी। क्योंकि अभी हमने बात की कि किसी भी तरह से अगर ये शाखा डाकघर से जुड़ा होगा इसकी वेट लिमिट 10 किलोग्राम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम लेंथ ऑफ एन पार्सल? पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार एक पार्सल की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है? डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अब जब भी क्वेश्चन में आपको ये देखने को मिले जहाँ पे लिखा हुआ है कि पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार बताओ, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ अपडेट हुआ होगा या उसमें कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, तो उस चीज़ को बड़े ध्यान से करना। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार किसी भी पार्सल की मैक्सिमम लेंथ 1 मीटर हो सकती है। व्हाट कैन बी द साइज ऑफ अ पार्सल? अब पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार किसी भी पार्सल की बात करें उसका साइज क्या हो सकता है? द साइज ऑफ अ पार्सल शैल नॉट एक्सीड 1.5 मीटर फॉर एनी वन डायमेंशन। किसी एक आयाम के लिए पार्सल की लंबाई की यहाँ पे बात की गई है कि पार्सल का आकार किसी एक आयाम के लिए 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 3 मीटर फॉर द सम ऑफ लेंथ एंड द ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस मेजर्ड इन अ डायरेक्शन अदर देन द लेंथ, और लंबाई प्लस लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में मापी गई सबसे बड़ी परिधि का योग 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 के अनुसार भी याद रखना है, पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार भी याद रखना है। लेंथ एंड गिर्थ ऑफ एन इंडिया पोस्ट पार्सल शुड नॉट एक्सीड अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1। तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार फिर से क्वेश्चन आया कि पार्सल की लेंथ और गिर्थ कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर दिया जाएगा 1.80 मीटर। अब इस चीज़ में भी क्या परिवर्तन हुआ है कि पहले जो पार्सल के लिए लंबाई और लंबाई के अलावा किसी अन्य दिशा में मापी गई परिधि 1.80 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए थी, वर्तमान में क्या है? तो पार्सल की किसी एक डायमेंशन की बात करें 1.5 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लंबाई प्लस ग्रेटेस्ट सर्कमफ्रेंस के सम की बात करें 3 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। Who has the authority to prescribe a lower limit of weight for an India Post parcel? India Post parcel के लिए वजन की निचली सीमा निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, डायरेक्टर जनरल के पास है। What can be the maximum weight of an unregistered India Post parcel? अपंजीकृत इंडिया पोस्ट पार्सल का अधिकतम वजन कितना हो सकता है? तो अपंजीकृत पार्सल चाहे वो शाखा डाकघर से जुड़ा हो या ना जुड़ा हो, मैक्सिमम इसका वेट 4 किलोग्राम हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं। अ पर्सन कम्स टू पोस्ट ऑफिस टू सेंड बाय इंडिया पोस्ट पार्सल अ लोड ऑफ बुक्स, व्हाट
maximum dimensions in length and girth per India post parcel is allowed to be sent the books। तो कोई भी व्यक्ति बुक्स भेजना चाहता है इंडिया पोस्ट पार्सल के माध्यम से, तो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार इसकी जो डायमेंशंस आ जाएंगी 1.5 बाई 3 मीटर आ जाएंगी। क्या ये पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार नहीं, पोस्ट ऑफिस रेगुलेशंस 2024 के अनुसार और पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के अनुसार बी 1/1.80 होगा, 08 दिया है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। Which of the shapes of India Post parcels cannot be accepted? इंडिया पोस्ट पार्सल की कौन सी आकृति स्वीकार नहीं की जाएगी? तो कॉनिकल इंडिया पोस्ट पार्सल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, यानी कि जो पार्सल है वो फ्लैट हो सकता है, सिलेंड्रिकल हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, लेकिन कॉनिकल नहीं होना चाहिए, यानी कि वो इस तरह का नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 147, पैकिंग कंडीशंस फॉर पार्सल। पार्सल के लिए पैकिंग की शर्तें। गोल्ड बुलियन ज्वेलरी आइटम्स आर पैक्ड इन। अगर आप पार्सल के माध्यम से सोना, बुलियन, ज्वेलरी आइटम भेज रहे हैं तो इसे कैसे पैक करना चाहिए? या तो उसके लिए मेटल बॉक्स का यूज़ करेंगे या वुडन बॉक्स का या फिर कार्डबोर्ड बॉक्स का, यानी कि गत्ते के डिब्बे का उपयोग किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिक्विड आइटम्स शुड बी क्लोज्ड इन हाउ मैनी कंटेनर्स टू बी सेंट बाय दी पोस्ट। डाक द्वारा भेजी जाने वाली तरल वस्तुएं कितने डिब्बों में बंद की जानी चाहिए? तो जब भी कोई लिक्विड आप डाक के माध्यम से भेजेंगे उसको 2 कंटेनर्स में पैक किया जाएगा। 2 कंटेनर कौन से होंगे? थ्योरी से आपने ज़रूर पढ़ना है। लाइव बीज में भी सेंट बाय इंडिया पोस्ट पार्सल। जीवित मधुमक्खियों को भी इंडिया पोस्ट पार्सल पोस्ट के माध्यम से भेजा जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, जीवित मधुमक्खियों को डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। एनी लिक्विड में भी सेंट एज इंडिया पोस्ट पार्सल पोस्ट। किसी भी तरल को इंडिया पोस्ट पार्सल के माध्यम से भेजा जा सकता है। बिल्कुल आप लिक्विड भी भेज सकते हैं, लेकिन पैकिंग कंडीशंस जरूर थ्योरी से एक बार पढ़ लेनी है। लिक्विड एंड सब्सटेंसेस विच लिक्विफाई इजीली मस्ट बी डिस्पैच्ड इन। जब भी कोई आप लिक्विड भेजते हैं या ऐसा कोई पदार्थ भेजते हैं जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है, तो उसे कैसे भेजा जाएगा? डबल रिसेप्टेकल में, दोहरे पात्र में, यानी कि 2 कंटेनर्स का यूज वहां पे आपको करना चाहिए। Liquids and substances which liquefy easily must be dispatched in a double receptacle। तो कोई भी लिक्विड है या कोई भी सब्सटेंस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है उसे दोहरे पात्र में प्रेषित किया जाना चाहिए। इसमें जो पहला पात्र रहेगा वो कौन सा हो सकता है? तो बोतल, फ्लास्क या किसी बॉक्स का आप यूज़ कर सकते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो कोई भी लिक्विड या ऐसा सब्सटेंस जो आसानी से लिक्विफाई हो जाता है उसको भेजने के लिए दोहरे पात्र का यूज करेंगे, यानी कि डबल बॉक्सेस का यूज करना है। पहला जो रिसेप्टेकल है वो या बोतल हो सकती है, फ्लास्क हो सकता है या बॉक्स हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? तो फर्स्ट पॉइंट है, ह्यूमन एंड अदर विसेरा में बी ट्रांसमिटेड बाई दी इनलैंड पोस्ट टू केमिकल एग्जामिनर्स फॉर एनालिसिस। मानव और अन्य विसरा को विश्लेषण के लिए रासायनिक परीक्षकों को अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात। ब्रेन्स ऑफ रैबिड एनिमल्स में आल्सो बी ट्रांसमिटेड बाई पोस्ट टू ऑथराइज्ड लेबोरेटरीज व्हेन सेंट बाई पर्सन्स होल्डिंग वेटनरी और मेडिकल क्वालिफिकेशन। पागल जानवरों के मस्तिष्क को भी पशु चिकित्सा या चिकित्सा योग्यता रखने वाले व्यक्तियों द्वारा अधिकृत प्रयोगशालाओं को डाक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। दोनों ही पॉइंट सही है, सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट आ जाएगी। Cultures or other articles known or believed to contain the living germs of plague may be transmitted by the inland post. The culture or other articles aforesaid must be securely packed in a hermetically closed in of adequate strength, which must be placed in a strong box of wood with a layer of at least of raw cotton wool between the inner and outer case.
प्लेग के जीवित रोगाणुओं को भी आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, जिसमें ये ज्ञात है या ऐसा मान सकते हैं कि ऐसा कल्चर या अन्य सामान अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रेषित कर सकते हैं। तो प्लेग के जीवित रोगाणुओं को रखने वाले किसी भी कल्चर या अन्य सामान को आप अंतर्देशीय डाक द्वारा भेज सकते हैं। इस तरह का कल्चर या इस तरह का कोई सामान जिसमें प्लेग के जीवित रोगाणु होंगे, पर्याप्त मजबूती वाले वायुरोधी बंद बैग में उन्हें सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा। फिर इस बंद बैग को लकड़ी के एक मजबूत बॉक्स में रखा जाएगा, जिसमें भीतरी और बाहरी केस के बीच कम से कम कितने सेंटीमीटर या मिलीमीटर की रुई की परत होनी चाहिए। अब यहाँ पे समझते हैं कि आपने कोई भी ऐसा कल्चर या ऐसा कोई सामान भेजा है जिसमें लिविंग जर्म ऑफ प्लेग हो सकते हैं या हैं, तो ऐसे आर्टिकल को, ऐसे कल्चर या ऐसे सामान को आपने एक बैग के अंदर, और ये कैसा होना चाहिए, भली भांति बंद स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का बैग होना चाहिए, पैक कर देना है उसके अंदर। फिर उस बैग को एक स्ट्रॉन्ग बॉक्स में रखेंगे जो लकड़ी का होना चाहिए। अब पहले बॉक्स या पहले बैग और बॉक्स के बीच में, क्या ये आपका लकड़ी का बॉक्स आ गया और इसके अंदर एक बैग आ जाएगा जिसके अंदर आपने प्लेग कल्चर या ऐसा कोई सामान रखा है जिसमें प्लेग के लिविंग जर्म्स हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, रॉ कॉटन वूल होना चाहिए। और ये कितनी मोटाई इसकी होनी चाहिए, करेक्ट आंसर बी आ जाएगा 18 मिलीमीटर। यानी कि आंतरिक बॉक्स और बाहरी बॉक्स के बीच में आपने क्या रखना है, कच्चे रुई की परत रखनी है जिसकी मोटाई कम से कम कितनी होनी चाहिए, 18 मिलीमीटर होनी चाहिए। ओस्मिक एसिड मस्ट बी सिक्योरली पैक्ड इन hermetically sealed stud glass capsule which should be embedded in the center of a tin case filled with sand in such a manner as to leave a layer of sand of not less than between any part of glass capsule and the inside of the tin case। ओस्मिक एसिड को भी आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। तो जो ओस्मिक एसिड होगा उसको वायुरोधी रूप से सीलबंद मजबूत कांच के कैप्सूल में सुरक्षित रूप से पैक किया जाएगा। कैप्सूल किस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का कैप्सूल होता है। तो ओस्मिक एसिड अगर आपने डाक से भेजना है तो इस तरह के एक कैप्सूल में, जो कि मजबूत कांच का बना होना चाहिए, वो वायुरोधी होना चाहिए, कि उसके अंदर ना हवा जा सके ना बाहर आ सके। इस तरह के आपने कैप्सूल का यूज़ करना है, उसके अंदर ओस्मिक एसिड डाल देना। अब उस ओस्मिक एसिड वाले कैप्सूल को रेत से भरे टिन के डिब्बे के अंदर रखना है। तो ये मान लो एक डिब्बा है, इसके अंदर आपने ओस्मिक एसिड का एक कैप्सूल रख दिया, ये वाला, और ये डिब्बा रेत से भरा हुआ है। अब टिन के डिब्बे के बीच और जो भी कैप्सूल का कोई भी भाग है उसके बीच में कम से कम कितनी रेत की परत होनी चाहिए। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या भरी है, सारी रेत भरी है। तो ये जो कैप्सूल है और ये जो बॉक्स का बाहरी किनारा आप कह सकते हैं या किनारा है, इसके बीच में कोई भी ऐसी साइड नहीं होनी चाहिए जहाँ पे 4.3 सेंटीमीटर से कम का गैप हो। ज़्यादा हो सकता है, इससे कम गैप किसी भी साइड में नहीं होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Perfumes, the spirituous preparation having in some cases may be transmitted by the inland post। इत्र एक मादक तैयारी है जिसमें कुछ मामलों में होता है जिसे अंतर्देशीय डाक द्वारा प्रेषित किया जा सकता है। तो कोई भी परफ्यूम जिसका फ्लैश पॉइंट 35.6 डिग्री सेल्सियस से नीचे का हो, या फिर हैविंग अ ग्रेटर स्ट्रेंथ मोर देन 60 यूपी, या जिसकी स्ट्रेंथ जो है 60 यूपी से ज़्यादा हो, तो इस तरह के जो इत्र वगैरह हैं उनको भी डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। क्लोज नंबर 148 है ह्यूमन एंड अदर विसेरा, मानव और अन्य आंतें। तो मानव को भी पार्सल में, ठीक है, मानव पूरा नहीं, मतलब मानव के कोई अंग हैं या फिर उनके कोई और सामान है, उनको डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। ब्रेन ऑफ रैबिड एनिमल में बी सेंट इन इंडिया पोस्ट पार्सल पोस्ट। पागल जानवर का दिमाग इंडिया पोस्ट पार्सल पोस्ट में भेजा जा सकता है। बिल्कुल सही है, भेज सकते हैं। ह्यूमन एंड अदर विसेरा कैन बी सेंट थ्रू इनलैंड पोस्ट। मानव और अन्य विसेरा को अंतर्देशीय डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। बिल्कुल भेज सकते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे चलते हैं। क्लोज नंबर 149 है प्लेग कल्चर एंड एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। प्लेग कल्चर और एंथ्रेक्स विजाणु टीका।
हु कैन पोस्ट प्लेग कल्चर एंड एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन। प्लेग कल्चर और एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन कौन भेज सकता है? कोई भी कमीशन्ड मेडिकल ऑफिसर है, मिलिट्री असिस्टेंट सर्जन या मेडिकल प्रैक्टिशनर है, इन सब के द्वारा प्लेग कल्चर और एंथ्रेक्स स्पोर वैक्सीन को पोस्ट किया जा सकता है। इफ अ पार्सल कंटेन्स क्लॉथ और वुडन मटेरियल इट मस्ट बी पैक्ड इन। यदि किसी पार्सल में कपड़ा या ऊनी सामग्री है तो उसे कैसे पैक किया जाना चाहिए? शुड बी पैक्ड इन अ स्ट्रॉन्ग रैपर विद एन आउटर कवरिंग ऑफ स्टड कार्डबोर्ड और क्लॉथ। तो इसे मजबूत आवरण में पैक किया जाना चाहिए और बाहरी आवरण मोटे कार्डबोर्ड या कपड़े का होना चाहिए। तो कोई भी ऊनी सामग्री या कपड़ा आपने डाक के माध्यम से भेजना है तो इसके लिए आपने पहले स्ट्रॉन्ग रैपर का यूज़ करना है, फिर उसके बाहर आपने एक और बॉक्स का यूज़ करना है जो कार्डबोर्ड का या कपड़े का बना होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज नंबर 150 है ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम के बारे में। हु कैन गिव्स परमिशन फॉर सेंडिंग ट्यूबरक्लोसिस स्पूटम। क्षय रोग वल्गम भेजने की अनुमति कौन दे सकता है? गवर्नमेंट दे सकती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 151 है स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल्स, तेज गंध वाली वस्तुएं। जैसे हमने अभी बात भी की थी कि अगर हींग आप डाक के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो क्या भेज सकते हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जो स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग आर्टिकल्स होते हैं उनको आपने सील्ड केस में यानी कि सीलबंद डिब्बे में पैक करना है और ये डिब्बा या तो टिन का होना चाहिए या मेटल का होना चाहिए। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 153 है ऑस्मिक एसिड। ऑस्मिक एसिड को डाक के माध्यम से कैसे भेजा जाएगा? इफ ऑस्मिक एसिड इज टू बी सेंट बाय एन इनलैंड पोस्ट पार्सल देन आउटसाइड द वुडन बॉक्स लेबल वेयर्स द वर्ड्स ऑस्मिक एसिड इन विच कलर। जब भी आप ऑस्मिक एसिड को इंडिया पोस्ट पार्सल के माध्यम से भेजेंगे तो उसको आपने कैसे भेजना है? कैप्सूल में डालना है, वो हमने कर लिया, और उसके बाहर एक लकड़ी का डिब्बा होना चाहिए जो रेत से भरा होगा। उस लकड़ी के डिब्बे के बाहर ऑस्मिक एसिड लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन किस रंग में लिखा होना चाहिए? ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। लाल रंग में उसके ऊपर ऑस्मिक एसिड लिखा होना चाहिए। बट इज द क्वांटिटी ऑफ ऑस्मिक एसिड विच कैन बी केप्ट इन अ कैप्सूल। ऑस्मिक एसिड को कैसे भेजा जाएगा? हमने भी कर लिया, मजबूत कांच के कैप्सूल में भेजा जाएगा जो वायुरोधी होना चाहिए। तो एक कैप्सूल में मैक्सिमम कितना ऑस्मिक एसिड रखा जा सकता है? 2 ग्राम रखा जा सकता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऑस्मिक एसिड कैन नॉट सेंट इन इंडिया पोस्ट पार्सल, तो अभी हमने कर लिया। ऑस्मिक एसिड को आप डाक के माध्यम से भेज सकते हैं। हाउ मैनी कैप्सूल्स ऑफ ऑस्मिक एसिड कैन बी केप्ट इन 1 इंडिया पोस्ट पार्सल। तो ऑस्मिक एसिड को कैसे भेजना है? कैप्सूल के अंदर भेजा जाएगा। एक पार्सल में आप कितने कैप्सूल भेज सकते हैं? सिर्फ एक ही कैप्सूल आप एक पार्सल में भेज सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ऑस्मिक एसिड मस्ट बी सिक्योरली पैक्ड इन hermetically sealed strict glass capsule which should be embedded in the center of a tin case filled with sand in such a manner as to leave a layer of sand of not less than between any part of glass capsule and inside the tin case। ऑस्मिक एसिड को भली भांति सीलबंद मजबूत ग्लास कैप्सूल में सुरक्षित रूप से पैक किया जाना चाहिए, जिसे रेत से भरे टिन बॉक्स के केंद्र में इस तरह से रखा जाना चाहिए कि ग्लास कैप्सूल और टिन बॉक्स के अंदर के किसी भी हिस्से के बीच में कम से कम रेत की 4.3 सेंटीमीटर परत रह जानी चाहिए। तो हमने अभी ऊपर भी कर लिया कि कोई भी आपने ऑस्मिक एसिड भेजना है तो उसे ग्लास कैप्सूल में डाला जाएगा। ग्लास कैप्सूल को एक लकड़ी के डिब्बे के अंदर रखा जाएगा और ये जो लकड़ी का डिब्बा है रेत से भरा होना चाहिए, और रेत के डिब्बे के यानी कि जो डिब्बा है उसकी परतों के बीच में और कैप्सूल के बीच में किसी भी साइड से आप देखें तो 4.3 सेंटीमीटर से कम का गैप या डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। When osmic acid is sent by India post parcel, then outside the tin case a label in a red letters bear which words। तो जब भी ऑस्मिक एसिड को आप इंडिया पोस्ट पार्सल के माध्यम से भेजेंगे तो उसके बाहरी डिब्बे के बाहर लाल अक्षरों में एक लेबल के ऊपर कौन से शब्द लिखे होने चाहिए? ऑस्मिक एसिड डेंजरस टू हैंडल, ये शब्द उसके ऊपर लिखे होने चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
हाउ मैनी कैप्सूल्स ऑफ ओस्मिक एसिड कैन बी इंक्लूडेड इन एन इंडिया पोस्ट पार्सल। तो एक पार्सल में आप ओस्मिक एसिड के कितने कैप्सूल भेज सकते हैं, सिर्फ एक कैप्सूल भेजा जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 154 है परफ्यूम्स या इत्र के बारे में। परफ्यूम कैन बी सेंड थ्रू इनलैंड पोस्ट हैविंग फ्लैश पॉइंट अप टू। तो इत्र को अंतर्देशीय डाक के माध्यम से भेज सकते हैं, लेकिन उसका जो फ्लैश पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर आएगा 35.6 डिग्री तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा ना हो। When perfume are sent by the India Post parcel, then outside the wooden box which words should be labeled in red letters। तो जब भी परफ्यूम या इत्र को इंडिया पोस्ट पार्सल के माध्यम से भेजा जाएगा तो बाहरी जो बॉक्स होगा लकड़ी का, उसके ऊपर कौन से शब्द अंकित होने चाहिए, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उसके ऊपर लिखा होना चाहिए परफ्यूम्स कीप अवे फ्रॉम फायर, कि इसमें इत्र है और इसको आग से आपने दूर रखना है। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 155 मैनर ऑफ प्री पेइंग पोस्टेज ऑन इंडिया पोस्ट पार्सल। भारतीय डाक पार्सल पर डाक शुल्क का पूरा भुगतान करने का क्या तरीका रहता है। पोस्टेज एंड रजिस्ट्रेशन फीस मस्ट बी फुली प्रीपेड ऑन एन इंडिया पोस्ट पार्सल। इंडिया पोस्ट पार्सल के ऊपर डाक शुल्क और पंजीकरण शुल्क का पूरी तरह से आपको पूर्व भुगतान करना होगा। बिल्कुल सही बात है, जो भी पोस्टेज चार्जेस पार्सल के ऊपर बनते हैं उनकी प्री पेमेंट आपको करनी होगी। Postage or tariff for the India Post parcel shall be determined with the reference to which weight। इंडिया पोस्ट पार्सल के लिए डाक शुल्क या टैरिफ किस वजन के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ग्रोस वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट विचएवर इज मोर। तो इसका सकल वजन या वॉल्यूमेट्रिक वजन देखा जाएगा, जो भी अधिक हो उसके अनुसार इसके ऊपर चार्जेस लिए जाएंगे। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 156 है मैनर ऑफ पोस्टिंग ऑफ इंडिया पोस्ट पार्सल। भारतीय डाक पार्सल भेजने का क्या तरीका रहता है। एनी इंडिया पोस्ट पार्सल फाउंड इन लेटर बॉक्स विल बी ट्रीटेड एज। लेटर बॉक्स में अगर आप कोई भी पार्सल पोस्ट करने के लिए डाल देते हैं तो उसको क्या मानना जाएगा, रजिस्टर्ड इंडिया पोस्ट पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी पार्सल को पोस्ट करना है पोस्ट ऑफिस में आकर पोस्ट करना है, अगर आप उसको पोस्ट करने के लिए लेटर बॉक्स में डाल देते हैं तो उसको रजिस्टर्ड पार्सल की तरह ट्रीट किया जाएगा। एवरी इंडिया पोस्ट पार्सल इंटेंडेड फॉर ट्रांसमिशन बाय पोस्ट मस्ट बी। डाक द्वारा प्रेषण के लिए किसी भी पार्सल को क्या करना चाहिए, पोस्ट ऑफिस में मस्ट बी प्रेजेंटेड एट द विंडो ऑफ पोस्ट ऑफिस। उसे डाक घर की खिड़की पर प्रस्तुत करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स कैन नॉट बी पोस्टेड इन अ लेटर बॉक्स। निम्नलिखित में से किस प्रकार के लेखों को लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किया जा सकता। करेक्ट आंसर क्या आएगा, लेटर बॉक्स में अभी हमने कर लिया, इंडिया पोस्ट पार्सल को आपने पोस्ट नहीं करना है, अदरवाइज उसे रजिस्टर्ड पार्सल माना जाएगा। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स को आप लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो फिर इसके ऊपर कंसेशनल रेट ऑफ पोस्टेज अप्लाई नहीं होगी। फ्रैंक्ड आर्टिकल्स को भी लेटर बॉक्सेस में आप पोस्ट नहीं करेंगे, अगर करते हैं तो इसके लिए इसको अनपेड माना जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं क्लोज नंबर 157 है आर्टिकल्स गिवन एयरलिफ्ट। ऐसे आर्टिकल जिन्हें एयरलिफ्ट किया जाता है। ऑल सचार्ज एयरमेल आर्टिकल्स हैव ब्लू एयरमेल लेवल। सभी अधिभारित एयरमेल लेखों में ब्लू एयरमेल लेवल होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, जितने भी आपके एयरमेल आर्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर नीले रंग का एक लेवल लगा होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स फ्री एयर ट्रांसमिशन। इनमें से किसको मुफ्त हवाई प्रसारण मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स दोनों को फ्री एयर ट्रांसमिशन मिलता है, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्लोज नंबर 158 ऑल स्पेशल सर्विसेज लाइक रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट आर एडमिसिबल इन केस ऑफ एयरमेल आर्टिकल्स। तो अगर आप क्या करते हैं, कोई भी हवाई डाक वस्तु भेजते हैं उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन एक्नॉलेजमेंट वाली सेवाएं मिल जाती हैं। इन केस ऑफ एयरमेल आर्टिकल्स इन सच केसेस हाउ द एयरमेल फीस विल बी कैलकुलेटेड। तो अगर किसी भी एयरमेल आर्टिकल के साथ एक्नॉलेजमेंट लगाते हैं तो उसके जो चार्जेस होंगे वो कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे। करेक्ट आंसर बी आ
आएगा द वेट ऑफ सच फॉर्म विल बी टेकन विद आर्टिकल इन कैलकुलेटिंग एयरमेल फीस। मान लीजिए आपने क्या भेजना है, एयरमेल आर्टिकल भेजना है, उसके साथ एक्नॉलेजमेंट लगाकर आप भेजते हैं। तो जब उसके ऊपर पोस्टेज चार्जेस की गणना की जाएगी, पोस्टेज चार्जेस की गणना करने के लिए उसके साथ जोड़े गए एक्नॉलेजमेंट फॉर्म का वजन भी लिया जाएगा, उस वजन को भी ध्यान में रखा जाएगा चार्जेस को कैलकुलेट करने के लिए। क्लोज नंबर 161 है एयर इंडिया पोस्ट पार्सल रजिस्ट्रेशन इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर एयर इंडिया पोस्ट पार्सल अप टू विच वेट। कितने वजन तक के एयर इंडिया पोस्ट पार्सल के लिए पंजीकरण आवश्यक नहीं है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। 4 किलोग्राम तक के पार्सल के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन किसी पार्सल का वजन अगर 4 किलोग्राम से ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एयरमेल फीस। निम्नलिखित में से किसे हवाई डाक शुल्क से छूट प्राप्त है? तो फर्स्ट क्लास आर्टिकल्स और मनी ऑर्डर्स दोनों को फ्री एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है। What can be the maximum weight of an Air India post parcel? हवाई इंडिया पोस्ट पार्सल का मैक्सिमम वेट कितना हो सकता है? तो जैसे हमारे दूसरे सरफेस ट्रांसमिशन वाले पार्सल हैं, वही सेम वेट लिमिट इसके लिए रहेगी, यानी कि 20 किलोग्राम हो जाएगा। ऑल क्लासेस ऑफ मेल्स फॉर एंड फ्रॉम अगरतला आर गिवन एयर कन्वेंस बिटवीन अगरतला एंड कोलकाता एंड अगरतला एंड एयरपोर्ट्स इन आसाम विदाउट एनी एयर सरचार्ज। तो कुछ ऐसे आर्टिकल होते हैं जिनको लिमिटेड एयरलिफ्ट किया जाता है, यानी कि उनको कुछ दूरी तक, ऐसे स्थान जहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है डाक पहुँचने में, या कोई दुर्गम स्थान है, तो वहाँ पे सिर्फ उनको एयर ट्रांसमिशन दिया जाता है और उसके लिए कोई भी एयर सरचार्जेस नहीं देने पड़ते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ए आ जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो के थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बड़े इंपॉर्टेंट है, पार्सल से रिलेटेड, बड़े अच्छे से आपको ये कर लेने हैं। अगर आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बुक चाहिए तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। इसी तरह के 5000 के करीब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको इस बुक में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही शानदार ये बुक है, और तैयारी करनी है, अच्छे से करनी है, तब भी ये बुक आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके अलावा पोस्टमैन MTS या PA की तैयारी करने के लिए क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या थ्योरी वाली बुक्स चाहिए तो वो भी मिल जाएंगी। इसके लिए आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। क्लासेस में जुड़ना है तो भी सेम नंबर के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और हमने एक छोटी सी शुरुआत की है, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की इस जर्नी में ज़रूर आप भी हमारे साथ जुड़ें। एक पौधे से हमने शुरुआत की है, ये हमने शुरुआत ही नहीं करनी है, इसको हमने एंड तक लेके जाना है और एंड हमारा लाखों पौधों के ऊपर ख़त्म होगा। तो ज़रूर आप भी इस जर्नी का हिस्सा बने, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके ज़रूर हमारी जर्नी के साथ जुड़ जाइए। धन्यवाद।